सुगस आज के दिन है सेबी के नए रूल्स और रेगुलेशन की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग। अब क्या आउटकम्स यहां पर दिखते हैं, इसका प्रेशर कहीं ना कहीं बीएसई लिमिटेड पर भी रहेगा। ऑल्दो आज बीएसई लिमिटेड ने 2620 के अपने बेस लाइन से एक अच्छी रिकवरी शो करी, बट दिन के आखिर तक जाते जाते अभी के टाइम पर जब आप ये वीडियो देख रहे हो, दिन के आखिर में जाते जाते वो रिकवरी इतनी स्ट्रांग अभी नहीं रही है। 1% इस समय स्टॉक ऊपर है। अब ऐसी सिचुएशन पर जहां पर सेबी नए रूल्स और रेगुलेशन बार बार लेकर के आता रहता है, जिसका बीएसई लिमिटेड प्रेशर भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ऑल्दो अभी ये मीटिंग के रिजल्ट्स या आउटकम्स नहीं आए हैं, कुछ ही घंटों में आ जाएंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। रेगुलर बेसिस पर हम बीएसई लिमिटेड डिस्कस करते रहते हैं। तो सेबी की आज बोर्ड में तुहिन कांता पांडे, इन्होंने यहां पर एक मीटिंग रखी है। जो मेजर डिस्कशन रहेगा वो रहेगा म्यूचुअल फंड के ऊपर। म्यूचुअल फंड के एक्सपेंसेस पर रिफॉर्म आएगा, गवर्नेंस और टीईआर चेंजेस आएंगे, स्ट्रिक्टर एथिक्स और न्यू रूल्स फॉर स्टॉक ब्रोकर्स और एल्गोरिथम ट्रेडिंग। जो मेजर फोकस है बीएसई लिमिटेड के अकॉर्डिंग वो रहेगा ये वाला पॉइंट, स्टॉक ब्रोकर और एल्गोरिथम ट्रेडिंग। इन दो पॉइंट्स पर मेजर फोकस रहेगा। लेकिन सेबी ये नए रूल्स और रेगुलेशन क्यों लेकर के आ रहा है, इसका पॉइंट मैं भी आपको बताता हूं। एक पॉइंट यहां पर म्यूचुअल फंड एक्सपेंसेस रिफॉर्म का भी देखो। यहां पे कुछ ही दिन पहले सेबी ने एक अपडेट जारी करा था, ये वाला अपडेट, इंडिया पोस्ट बीएसई म्यूचुअल फंड टाई अप। कंपनी ने टाई अप करा म्यूचुअल फंड के साथ में। ऑल्दो जिस म्यूचुअल फंड पर कंपनी बीएसई लिमिटेड स्टार म्यूचुअल फंड में आगे जाना चाहती है, इसको और आगे बढ़ाना चाहती है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है। अगर हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग के अलावा म्यूचुअल फंड में एसआईपीस के बारे में बात करें, तो एसआईपीस अभी भी इंडिया में इतना वाइड स्प्रेड नहीं है, मतलब इतना फ्रीक्वेंट नहीं है। तो इस सेक्टर में अगर कंपनी कदम रख रही है, ठीक है, आपका स्टार म्यूचुअल फंड में, तो यहां पर अभी कंपनी पे इतना ज्यादा आपको स्टेडी ग्रोथ, रेगुलर ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। Star mutual fund is not the market's loudest narrative compared with index options. इंडेक्स ऑप्शन एक बेटर अपॉर्चुनिटी है जिस पर कंपनी रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नैरेटिव क्रिएट नहीं करता है। ऑल्दो एसआईपीज में स्टेडी राइज है, बट स्टिल इतनी बड़ी राइज या पार्टिसिपेशन अभी एसआईपी में हाउस होल्ड्स में ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। पार्टनरशिप ट्रांसलेट्स इनटू हायर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स. It can diversify the growth story beyond pure trading intensity. ट्रांजैक्शन वॉल्यूम ज्यादा बढ़े थे जब ये कंपनी ने अपडेट दी थी 12 दिसंबर को। ऑल्दो आज इस पॉइंट पर भी म्यूचुअल फंड पर भी कुछ रिफॉर्म्स आते देखने को मिल सकते हैं, इसी वजह से भी कहीं ना कहीं कॉशियसनेस बनी हुई है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, ये नए चेंजेस मार्केट में लेकर क्यों आ रहे हैं सेबी बार बार? हर दिन आप देखते हो कोई ना कोई मीटिंग या कोई ना कोई रिपोर्ट आई होती है। एफपीआईज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए इंडियन मार्केट में आसानी बनाने के लिए यह नए रूल्स और रिव्यू किया जाता है रेगुलेशंस को बार बार। इंप्रूव द स्टॉक लेंडिंग एंड बोरिंग मैकेनिज्म, ये पॉइंट को भी इंप्रूव करने के लिए ये नए डिसीजंस लिए जाएंगे। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को भी यहां पर देखा जाएगा, रिलैक्सेशन दिया जाएगा केवाईसी नॉर्म्स में to NRI investors and introduction of a closing auction section may also be discussed। और साथ में क्लोजिंग ऑक्शन सेशन जो होता है आपका, उसका भी इंट्रोडक्शन मार्केट में किया जा सकता है। ओवरऑल अगर आप इन शॉर्ट समझो, मेजॉरिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपके एफआईएस के लिए खोली जाएगी। और सेबी लगातार, एक बार यहां पर आओ अगली रिपोर्ट पर, यहां पे सेबी अक्टूबर 2025 से लगातार फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईएस को, एफपीआईएस को या फिर एनआरआई इन्वेस्टर्स को इंडियन मार्केट में वापस से अट्रैक्ट करने के लिए यह नए रूल्स और रेगुलेशन लेकर के आ रहा है। रिसेंटली आपका एनएससी नहीं, आपका लॉट्स में चेंजेस की एक अपडेट थी। बहुत सी अपडेट्स है, मतलब मैं रिकॉल करूं तो इतना कुछ मुझे अभी फिलहाल रिकॉल नहीं कर पाऊंगा, बट वीडियोस अवेलेबल चैनल पर जरूर देख लेना, ठीक है। तो बीएसई लिमिटेड पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक बार उसको देख लेते हैं। बीएसई शेयर प्राइस बाय रिड्यूसिंग स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग, स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को रोका जाएगा। इसका नेगेटिव इंपैक्ट बीएसई के शेयर पर पड़ रहा है। स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग रुक सकते हैं यहां पर, मतलब थोड़े बहुत स्ट्रिक्टर नॉर्म्स यहां पर किए जाएंगे, जिसका इफेक्ट कंपनीज के रिवेन्यू पर पड़ेगा। कॉस्ट जो है वो बढ़ेंगी ब्रोकर्स की,
though the market is adapting with focus shifting to index inclusion and cleaner compliance. तो अभी के लिए टेंशन से ओवरऑल रिवेन्यूज आपके कम हो सकते हैं और एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। ब्रोकर्स के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो कंपनीज के प्रॉफिट्स भी कम होंगे, और प्रॉफिट्स कम होंगे अल्टीमेटली कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट आता है। तो इन सभी नॉर्म्स का जो सॉल्यूशन है वो आपको धीरे धीरे ही देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए प्रेशर आज देखने को मिल रहा है बीएसई पर। ऑल्दो 2620 पर आज के दिन रिकवरी दी थी बीएसई ने, बट उसको इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ग्रोथ के साथ अभी आगे नहीं चला पाया, 1% अभी भी ऊपर ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, पिछले हफ्ते कंपनी में एक अपडेट और आई थी ईएसजी रेटिंग की 71, जो कि कंपनी को एक्सीलेंट बताती है अपने सेक्टर के अंदर। इसके अलावा मार्केट एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि अभी कुछ टाइम तक शायद हमें कंसोलिडेशन ही देखने को मिले इन नियर टर्म बीएसई लिमिटेड के अंदर, और जो आपका टारगेट रहेगा आने वाले टाइम पर 3000 के आसपास का ये टारगेट अचीव हो सकता है बीएसई लिमिटेड में। होल्ड की एडवाइस है मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से मेजॉरिटी में, और कंसोलिडेशन अभी आने वाले समय तक शायद देखने को इसी तरह से मिलेगा। और अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको एक पॉइंट और बताऊं, आपको पता ही होगा कि वेजिस पैटर्न पर स्टॉक ने अभी ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद में साइडवेज पैटर्न है जिसके में 2620 एक इंपॉर्टेंट बेस है, 42.7 का आरएसआई है, 38.4 का एमएफआई, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। तो ये है अभी ऑन चार्ट कंडीशन। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। ये है आपके ऑन चार्ट कंडीशन। एक अपवर्ड रेजिस पैटर्न पर था, ब्रेकडाउन दिया, 2620 इंपॉर्टेंट बेस है जहां पर हमें ब्रेकडाउन नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी अपवर्ड वेजिस पैटर्न जब आपके बेसिस को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करे, कंसोलिडेशन आता है, जैसे कि 2720 2620, ये दो लेवल्स आपके कंसोलिडेशन के हैं। आज की जो कैंडल है आपकी कुछ इस तरह की है, जहां ऊपर की टेल सेल को इंडिकेट कर रही है, 2620 से वापस से रिकवरी लेकर के बेस दिया है, बट यहां पर सस्टेनेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसोलिडेशन करता रहे चाहे 15-20 दिन चाहे महीना, जिस तरह से 2420 पर हुआ था। अगर ये चार्ट आपको शो कर रहा है यहां पर इतना लंबा पैटर्न तो आपको नजर आएगा नहीं, जिस तरह से 2420 पे अक्टूबर के महीने में कंसोलिडेट किया था, अगर वही कंसोलिडेशन 2620 पर भी चल जाता तो भी ये अच्छी बात रहेगी, क्योंकि अब हमारी नजर दिसंबर क्वार्टर पर है। तो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी की ग्रोथ कैसी रहती है ओवरऑल, सेबी आज कुछ घंटों में अपने रिजल्ट्स दे देगी मीटिंग के, तो वहां देखना है कि आने वाला दिन क्या 2620 पर ही स्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि ये बेसलाइन टूटनी नहीं चाहिए। क्योंकि कोई भी अपवर्ड रेजिस पैटर्न जब साइडवेज में आता है वो किसी ना किसी पॉजिटिव न्यूज का ही वेट करता है, तो कोई भी नेगेटिव इंक्लूजन इस मीटिंग के अंदर वो इस बेसलाइन को तोड़ सकता है, तो वहां थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत रहेगी। ओवरऑल अभी आउटकम्स आए नहीं है, देखते हैं क्या रिजल्ट्स आज की इस मीटिंग में आते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता अगले वीडियो में।